आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं डॉम और बॉम क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि डिफिनेशन लिखी हुई है डॉम की और बॉम की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉम के बारे में। तो डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये इसका पूरा नाम है। और यहाँ पर सिंपल से मैंने इसकी एक डिफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि आप नेट पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। व्हेन अ वेब पेज इज लोड, द ब्राउजर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या बता रही ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप इसको आसानी से बता पाएंगे किसी इंटरव्यूअर को। तो मोस्टली जो ये क्वेश्चन है हमारा बॉम और डॉम का, ये एक्सपीरियंस पर्सन से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बॉम क्या होता है और डॉम क्या होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से एक इमेज खोल के रखी हुई है और जो कुछ एक ट्री जैसा डायग्राम बना हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन पहले जो डॉम है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जब आप कोडिंग करते हैं HTML में और जब आप कोई कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कोड आपको पता होगा कि ब्राउज़र में वो HTML का पेज जो है वो रन कर रहा होता है। तो HTML का कोड जो है पूरा वो ब्राउज़र में रन करेगा। उसमें अलग अलग कई सारी फाइलें होंगी, CSS की फाइल होगी, जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी, कुछ लिंक्स होंगे जो पड़े होंगे, एक्सटर्नल लिंक्स, सीरियल लिंक्स, वो सब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो केवल ब्राउज़र पे रन करती है। तो जैसे कि अब हमने कोई कोड लिखा, कोड लिख के मैंने HTML CSS पूरा लिखा, इस ब्राउज़र को मैंने रन कराया, तो इसकी एक जावा स्क्रिप्ट मैंने फाइल भी बनाई होगी जहाँ पर पूरा जावा स्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा होगा। तो जावा स्क्रिप्ट कोड कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भैया हमारे पास यहाँ पर एक पूरा H1 टैग है, बॉडी टैग है, या कोई लिंक टैग बना हुआ, पैराग्राफ टैग बना हुआ, तो जावा स्क्रिप्ट कैसे उसको फाइंड करेगा? क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट एक अलग प्रकार से व्यवहार करती है और HTML CSS कोड एक अलग प्रकार से व्यवहार करता है। दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें मदद करता है हमारा ब्राउज़र। जब कोई पेज ब्राउज़र पे लोड होता है तो ब्राउज़र क्या करता है, उस HTML पेज का पूरा एक ट्री डिजाइन कर लेता है और उस डिजाइन को वो क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट को दे देता है। तो जावा स्क्रिप्ट फाइल फिर उसी ट्री को रीड करती है, पढ़ती है, और जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने कोई कोड लिखा है डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का, तो वो डायरेक्टली फिर ब्राउज़र उसको रीड करके उसको अपडेट करके दिखा देता है। तो इसमें सब जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र ही उस ट्री को डिजाइन करने में हेल्प करेगा आपकी। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ट्री बना हुआ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी पेज लोड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का एक ब्लॉक बना दिया। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला जो टैग आता है वो होता है हमारा HTML का। तो एक HTML का टैग है। फिर इस HTML टैग को दो भाग में डिवाइड किया हमने यहाँ पर। पहला भाग है हेड का, दूसरा भाग है हमारा बॉडी का। हेड के अंदर हमारे कुछ और टैग्स आते हैं जो कि हो गया टाइटल, टेक्स्ट या लिंक्स हो गए, या फिर सीरियल लिंक्स आ जाती हैं, या फिर और भी जो फाइल्स अपलोड करनी होती है वो आपके यहाँ पर आ जाती हैं। फिर बॉडी टैग के अंदर हमारी अदर्स जो लिंक्स होंगे या फिर जो हमारे दूसरे पैरामीटर या दूसरे जो टैग्स होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे, जैसे कि H1 हो गया, एंकर टैग हो गया, href हो गया, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर आ गए। तो ये जो टैग जनरेट हुआ या फिर जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, ये जनरेट किसने किया? ब्राउजर ने। इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं डॉम। तो इट्स अ वेरी इजी, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो यह समझ में आ जाएगा। अगर इंटरव्यू कोई अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि जब भी कोई पेज ब्राउजर पे लोड होता है HTML पेज, तो ब्राउजर एक उसका ट्री स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम लोग जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से उस ट्री को आसानी से मैनिपुलेट कर पाते हैं। अगर आप इस ट्री को देखना चाहते हैं या फिर कैसे मैनिपुलेट करता है जावा स्क्रिप्ट, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पर कंसोल ओपन करूँ और कंसोल में सिंपल सा अगर मैं डॉक्यूमेंट अगर लिखूँ यहाँ पर, तो सी जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा आप देखेंगे कि जो लेफ्ट स्क्रीन है वो ब्लू हो गई। ब्लू मतलब क्या है कि ब्राउजर को मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट मैं जैसे मैंने टाइप किया जावा स्क्रिप्ट में, तो वो ऑटोमेटिक उसने उस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ उसको, तो सी कि डॉक्यूमेंट का जो पूरा एक कोड है, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर बन के आ गया। ये ट्री स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा पूरा उसे मिल जाता है।
और यही जो स्ट्रक्चर है वो डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होता है और जावा स्क्रिप्ट को दे दिया जाता है ब्राउजर के द्वारा। अब बात आती है कि इस ट्री को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा, तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स होते हैं जो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो ऑटोमेटिक ऐड कर दिए जाते हैं ब्राउजर के थ्रू डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो जावा स्क्रिप्ट से उसको इजीली से उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे और फाइंड कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, जो पॉपुलर है जिसे आप सबसे ज़्यादा यूज करते होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मैंने यहाँ पर जैसे एलिमेंट बाई आईडी लिखा, तो ये यहाँ पर उसका जो मेथड है वो आपको यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर इसकी कोई भी एक आईडी प्रोवाइड करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। या फिर जैसे हमारा यहाँ पर एक और है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ क्यूरी सेलेक्टर ऑल कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ एक टैग को, जैसे एक सिंपल सा मैंने पी टैग को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो सी यहाँ पर एक लिस्ट बन के आई, नोट लिस्ट, और इसके अंदर कोई भी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल पैराग्राफ टैग, तो यहाँ पर एम्प्टी अरे हमें यहाँ पर मिला। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट के आगे कई सारे जो मेथड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगर आप केवल डॉक्यूमेंट लिखेंगे और डॉक्यूमेंट के आगे डॉट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर कई सारे इवेंट्स जो हैं या फिर मेथड जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसको आप कॉल करके जो डॉम ट्री है उसको आप मैनिपुलेट कर पाएंगे इजीली जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये एक छोटा सा लेक्चर जो जिसमें मैंने आपको डॉम के बारे में बताया। अब इसके बाद हमारा आता है बॉम। जो बॉम है वो क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर बॉम की भी डिफिनेशन लिखी है। बॉम का पूरा नाम है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या एक्सप्लेन करता है, अब ब्राउजर स्पेसिफिक कन्वर्सेशन रिफरिंग टू ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड बाय द वेब ब्राउजर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द विंडो रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग फीचर। मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम लोग कोई पेज बनाते हैं और उस पेज को ब्राउजर पर लोड करते हैं तो ब्राउजर एक उसका ट्री बना देता है, उसका एक स्ट्रक्चर बना के हमें बता देता है। इसी प्रकार ब्राउजर के खुद के कुछ फीचर होते हैं जो हमें यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम अपने एचटीएमएल पेज को और बेटर कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अब बात आती है कि ब्राउजर के वो खुद के फीचर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि एग्जांपल तौर पर जब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा आपको एक लॉग दिखता है। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइट की सेटिंग आएगी। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सी यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको दिख रहे हैं, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन। तो ये जो सारे फीचर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे फीचर आपके ब्राउजर के हैं। तो ब्राउजर इन सब का एक ऑब्जेक्ट तैयार करके अपने पास रखा रहता है, जो कि जावास्क्रिप्ट को दे दिया जाता है, और जावास्क्रिप्ट इसलिए इसको मैनिपुलेट करके आप कैमरे को ऑन कर सकते हैं, लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे और ब्राउजर उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट डिजाइन हुआ, जो तैयार हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। क्योंकि ये चीज़ किस में पाई जाएगी, केवल ब्राउजर में पाई जाएगी। ब्राउजर के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। डॉम जो है उसको भी आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डॉम कौन तैयार करता है, ब्राउजर तैयार करता है। अगर आप ब्राउजर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप अपने कंसोल को ओपन कर लें और कंसोल में टाइप करते हैं केवल विंडो। तो जैसे आप विंडो टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको विंडो के सारे जो मेथड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। डेट मीन ब्राउजर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि क्लियर इंटरवल हो गया, क्लियर टाइम आउट हो गया, इसी प्रकार सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, वो सारे जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर सारे के सारे फीचर दिखेंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। इनमें से मैं एक दो आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर जो जब मैंने इस ब्राउजर को ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूआरएल लिखा हुआ है। तो जो ये यूआरएल है इसको किसने स्टोर करके रखा होगा, इस ब्राउजर ने स्टोर करके रखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्राउजर के यूआरएल को गेट करने की कोशिश करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में इस चीज़ को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा विंडो। जैसे मैंने विंडो लिखा, मैं ब्राउजर को बता रहा हूँ कि मैं अब आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो विंडो डॉट, इसके आगे मैं टाइप करता हूँ लोकेशन। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो गए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया लोकेशन डॉट एचरेफ। तो जैसे मैं यहाँ पर एचरेफ लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो हमारा यहाँ पर आ गया।
तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ जो होता है वो करंट जो यूआरएल होता है वेबसाइट का वो हमें प्रिंट करके दे देता है। इसी प्रकार और भी मेथड है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से उसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और लिख के दिखाता हूँ, सिंपल सा, जैसे कि विंडो डॉट लोकेशन। एक बात और याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट जो है वो कैमल केस होती है, कैमल केस को यूज करके वो चलता है, तो आप वहां पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। डॉट रिप्लेस एंड फिर यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, google.com, या मैंने .co.in मैंने यहाँ पर यूज किया। तो ये मेथड जो है, विंडो मतलब कि हम ब्राउजर को बता रहे हैं, ब्राउजर की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो ब्राउजर के अंदर हमें एक लोकेशन मिल रहा है, लोकेशन के अंदर एक मेथड बना हुआ है रिप्लेस नाम का, और उसमें हम लोग जब किसी वेबसाइट का यूआरएल पास करते हैं तो रिप्लेस क्या करता है, वो करंट यूआरएल को यहाँ से इसको हटाएगा और इसकी जगह जो नया यूआरएल को एंटर कर देगा। जैसे नया यूआरएल यहाँ एंटर होगा तो वो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट को ओपन करके दे देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एंटर करूंगा तो सी यहाँ पर google.co.in यहाँ पर ओपन होके आ गई। ये सारे जो मेथड्स है ये ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ब्राउजर को हम सारी चीजें कमांड दे रहे हैं। तो ये जो मेथड आपको मिला वो ब्राउजर के थ्रू मिला, तभी इसको हम लोग कहते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो ब्राउजर अपने अंदर कंटेन करके रखता है और जिसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होपफुली गाइस कि आपको बॉम और डॉम में थोड़ा जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें अगर अभी भी कोई अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके उन डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।